हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक, उसके पोइम फॉर द वॉइस ऑफ द रेन के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। यानी इस पोइम को मैंने पहले समझा दिया है और इस वीडियो में मैं आपके लिए इसके सिंपल से है ना क्या लेकर आया हूँ, क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, इस पूरे वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, है ना। बहुत सारे हमने वीडियो डाले हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक के भी डाले हैं, और जो है आपकी हॉर्नबिल बुक है उसके लेसन एक्सप्लेनेशन, पोइम एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें आपको मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। मतलब हम आपकी बिल्कुल तैयारी करवा रहे हैं, ऐसे तैयारी करवा रहे हैं जैसे कि आप बिल्कुल क्लासरूम में बैठे हैं। बस एक एक करके वीडियो देखते जाइएगा और कुछ नहीं करना है आपको, सारी चीज समझ के, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन था इसका कि देयर आर टू वॉइस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन इंडिकेट दिस। यानी इस जो पोइम हमने पढ़ी थी इसमें दो आवाजें थी, वो किन किन की आवाजें थी और विच लाइन इंडिकेट दिस, कौन कौन सी लाइनें किस किस को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा आपका, है ना। चलिए, क्या लाइन थी वो कि द पोइट्स वॉइस एंड द वॉइस ऑफ द रेन। दो आवाज थी, एक तो कवि की आवाज थी और एक रेन यानी कि बारिश की आवाज थी। आर द टू वॉइसेस इन द पोइम। द पोइम ओपन्स विद अ कैजुअल टोन, है ना। कवि जो है वो कैजुअल टोन के साथ शुरू करते हैं। द लाइन्स आर एंड हु आर दो, है ना। जब वो पूछते हैं कि हु आर दो, ये कवि की आवाज थी। सेड आई एंड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। और वो जो आई यानी कि जो जिसको वो आवाज लगाते हैं वो कहती है कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ, यानी कि जो बारिश ऐसा बोलती है। तो दोनों की आवाज है और दोनों ने अलग अलग लाइनें इसमें बोली थी। अगला क्वेश्चन था इसमें, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। ये जो फ्रेज था स्ट्रेंज टू टेल, मतलब अजीब सी बात है कि उसने मुझसे कहा, इसका अर्थ क्या होता है। तो द फ्रेज स्ट्रेंज टेल रिफर्स टू द रेन ड्रॉप्स, यानी जो बारिश की बूंदे थी, उन्होंने जब कवि को, उन बूंदों ने जब कवि को रिप्लाई किया, तो बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि बारिश कभी बोलती नहीं, लेकिन कवि से उसने बोलकर कहा। तो ये चीज क्या थी, अनएक्सपेक्टेड एंड रिमार्केबल रेस्पॉन्स टू द पोइट्स क्वेश्चन अबाउट हु इट वाज, है ना। जब कवि ने पूछा कि तुम कौन हो, और उसने आंसर दिया बारिश की बूंदों ने कि आई एम, क्या थी वो, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि इसकी उम्मीद नहीं थी, और यादगार भी था, रिमार्केबल भी था। थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। बारिश और म्यूजिक के बीच में एक जो है पैरेलल ड्रॉन था, यानी कि एक जो है बराबरी की बात हो रही थी कि बारिश भी जो जैसा करती है वैसा म्यूजिक के साथ भी होता है। तो विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, किन वर्ड, जो कौन से वर्ड थे जो इसको इंडिकेट करते थे। और एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू, और आपको एक्सप्लेन भी करना है दोनों के बीच में क्या समानता है। तो आंसर है इसका कि द टू लाइन्स इंडिकेट द पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। दो लाइनें जो थी आखिरी की, वो क्या करती है, रेन और म्यूजिक को, है ना, पैरेलल बताती है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओरिजिन्स, क्योंकि दोनों ही, म्यूजिक भी और रेन भी, अपने, है ना, उद्गम स्थल से उत्पादित होते हैं, शुरू होते हैं, एकम्प्लिश देयर पर्पस, अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, रिटर्न वापस लौट जाते हैं टू देयर रेस्पेक्टिव सोर्सेज, जहां से वो जन्मे थे वहीं पर लौट जाते हैं। जैसे बारिश भी जहां से जन्मी वहीं से वहीं पर लौट जाती है। एंड मेक देम प्योर एंड ब्यूटीफुल, और उस चीज को, यानी उसका जो उद्गम स्थल होता है उसको प्योर और ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो दोनों में ही कुछ समानताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज द साइकिल मूवमेंट, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोइम। यानी जो रेन का जो साइक्लिक मूवमेंट था, यानी कि उसका जो चक्र था, उसको कैसे बताया गया इस पोइम में। और कंपेयर इट विथ व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस, और इसको कंपेयर करना है कि आप साइंस से क्या सीखा आपने, आप क्या साइंटिफिक तरीके से भी इसको सही मानते हैं क्या। तो इसका आंसर था कि रेन वाटर राइजेस अनटच्ड फ्रॉम द लैंड एंड द डीप सी। जो रेन वाटर होता है वो राइजेस यानी ऊपर उठता है बिना छुए, कहाँ से, जमीन से और गहरे समुद्र से। गैदर इन द स्काई, ऊपर आकाश में जाकर गैदर हो जाता है। चेंज शेप, क्या करता है, उसका रूप बदल लेता है, बादल बन जाता है। एंड फाइनली डिसेंड्स टू अर्थ टू वॉश द ड्राई, और अंततः वह कहाँ आ जाता है, अर्थ में नीचे आ जाता है उस सूखे को वॉश करने के लिए। माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं उनको साफ करने के लिए। एंड एवरीथिंग बरीड बीनीथ देम, और जो कुछ भी उसके नीचे आता है सबको साफ कर देता है। देन इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, इसके बाद में वो वापस उसके ओरिजिनल ओरिजिनल लोकेशन, यानी कि जहां से वो जाता है, जैसे समुद्र हुए, वहां पर वापस लौट जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंस टेक्स्ट बुक, और विज्ञान की जो किताब है उसके अनुसार भी, ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट, अत्यधिक गर्मी, वाटर वेपर्स, जो पानी होता है वो क्या होता है, वाष्पित होता है।
फ्रॉम रिवर्स एंड द ओशियन राइज टू द स्काई, नदियों से और सागरों से गर्मी में पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है आकाश में। दे टेक द शेप ऑफ क्लाउड्स, वो क्या करता है, क्लाउड का शेप ले लेता है। एंड आफ्टर कंसेंडिंग, और इसके बाद में कंडेंसिंग के बाद में, कंडेंसिंग का अर्थ ये होता है कि जब वो बादल में पानी भरा रहता है और जब उसका समय आता है फॉल लाइक रेन, तो बारिश के रूप में जो है वो गिरता है। तो रिवर्स कैरी द वाटर बैक टू द सीज एंड ओशियन, और जो नदियां होती है वापस पानी को कहाँ ले जाती है, समुद्रों में महासागरों में ले जाती है। तो ये वाटर साइकिल चलती है जो साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल सही है, जैसा पोइम में बताया गया है वो भी सही है, मतलब वो साइंटिफिक तरीके से सत्य बात है। पांचवा क्वेश्चन है, वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स, जो आखिरी की दो लाइनें थी उनको ब्रैकेट में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि जो स्टेटमेंट दिया था म्यूजिक के बारे में, द स्टेटमेंट अबाउट म्यूजिक एंड इट्स साइकिल अपीयर्स इन द लास्ट टू लाइन्स, आखिरी की दो लाइनों में दिया गया था। दीज आर नॉट द सेम एज द फर्स्ट 9 लाइन्स, उसका जिक्र कहीं भी, पहले जो 9 लाइनें थी कविता में उसमें कहीं भी म्यूजिक का जिक्र नहीं हुआ था। The song cycle is enclosed in bracket to indicate that the speakers differ but the substance is similar, इसलिए उनको ब्रैकेट में रखा गया था कि जो स्पीकर है वो इशारा करता है कि ये चीज अलग से मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो सब्सटेंस है वो सेम है। यानी ये इस पोइम में इस म्यूजिक का जिक्र नहीं किया गया है, मैंने अलग से इसका जिक्र किया है, लेकिन बात ये है कि मामला दोनों का सेम ही है। लास्ट क्वेश्चन है छठा, लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोइम, आपको कुछ अपोजिट वर्ड्स इसमें मिले थे पोइम में, वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पर आंसर है हमारा, द पेयर दैट आर फाउंड इन अपोजिट इन द पोएम आर राइज डिसेंड, राइज एंड उठना, डिसेंड में नीचे आना, डे नाइट दिन रात, और रेक्ट अनरेक्ट, है ना, यानी कि अच्छा लगे ना लगे, दोनों सेम बात थी म्यूजिक के बारे में। तो ये 3 जोड़े इसमें थे अपोजिट वाले। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। यदि कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन ऐसे चलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से, साथ में क्वेश्चन बैंक कर चलता रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।